हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक अरेंज की। अरेंज में पढ़ेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम बात करेंगे कि भाई हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एरोमेटिसिटी होती क्या है। उसमें हमने बात की थी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। इन दोनों को छोड़ के जो कंपाउंड होंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे पास नॉन एरोमेटिक होंगे। उसी के बेसिस पे हम जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले होती क्या है, फिर बताऊंगा कैसे क्या रिएक्ट करती हैं, फिर इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर इसके एविडेंसेस बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, तो देखो मैंने लिख रखा है इन एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन में टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल। ये कह रखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोफाइल के। और हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, या इलेक्ट्रोफाइल को भी बोलते हैं हम क्या, लेविस एसिड, जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं अपनी तरफ। तो हमें पता है इजिली कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है और इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, उनको बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई, मैंने यहाँ एक पैराग्राफ और लिख रखा है। मैंने लिख रखा है यहाँ देयर इज ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। आप लोगों ने जब बेंजीन में रेजोनेंस देखा था, डीलोकलाइजेशन लिखा था पाई इलेक्ट्रॉन का, तो आप लोगों ने ऐसा क्लाउड देखा होगा कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है। इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो ये है। तो मैंने लिख रखा है देयर इज ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबो एंड बिलो द एरोमेटिक रिंग। तो देखो भाई अबो तो कौन सा है, ये मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। जो अबो वाला है वो ये है, अबो वाला, ठीक है। बिलो वाला कौन सा है, ये बिलो वाला ये है भाई। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहे होंगे, एक अबो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अबो द प्लेन कौन सा है, ये। बिलो द प्लेन कौन सा है, ये। ठीक है, मैं लिख रखा है देयर इज ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबो एंड बिलो द एरोमेटिक रिंग। दीज पाई इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेड एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता भी है, 11th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह पाई बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो उनमें से कौन सा टूटेगा, पहले पाई बॉन्ड। तो ये लिख रखा है दीज पाई इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये कह रखा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये लूजली हेल्ड होते हैं एज कंपेयर टू क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मुझे पता है जब भी हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग होती है। और हमारे पास जब भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो ये हो रही साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर रहे हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इनमें जो मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे इसके एरेनियम आयन मैकेनिज्म की। देखो भाई, अब मैंने एक बात कर रखी है, इसमें लिख रखा है अरेनियम आयन मैकेनिज्म, कैसे इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पे जुड़ता है, उसके बाद कौन कौन से स्टेप मैकेनिज्म में फॉलो होते हैं। देखो भाई, मैंने पहले लिया एरोमेटिक रिंग ली है। एरोमेटिक रिंग में मैंने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखो घूमते हुए दिखा रखा। मैंने कहा था आप लोगों को पता भी है एरोमेटिक मतलब बेंजीन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, बेंजीन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने ये इंक्लूड कौन सी बेंजीन की है, ये देखो भाई, मैंने पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रखा है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ तो क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, तो जाके कहाँ जुड़ेंगे, नेगेटिव पे। देखो हमारे पास यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट होगा। क्या वो जनरेट हुआ, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। इसी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को बोलते हैं हम एरेनियम आयन, या क्या वेलेंट इंटरमीडिएट, या क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखो भाई, अब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आए डिस्प्लेस हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस हो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए। तो आप लोगों ने यहाँ नोटिस किया होगा जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक तो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक कहाँ आ रहा है, पैरा पोजीशन। और ये फिर दोबारा कौन सी पोजीशन हो गई, ऑर्थो। तो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है। इसका मैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा, तो उसको बोलेंगे एरेनियम आयन, या बोलेंगे वेलेंट इंटरमीडिएट, या क्या बोलेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास ये तो स्लो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन है एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग के ऊपर। सेकंड स्टेप में क्या है,
अब जो एरोमेटिक रिंग ने या बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज की है, जिससे वो अनस्टेबल हो रहा है, वो एरोमेटिसिटी को क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। तो बेस डालेंगे, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ के निकल जाएगा। तो यहाँ एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो बेंजीन रिंग थी यहाँ थी, हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो इसने दोबारा से अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर ली, गेन कर ली। और मुझे पता है बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेके प्रोडक्ट बना देगा। देखो भाई, हमारे पास मैंने लिखा है रेट किसके बराबर है, मैंने रेट में आप लोगों ने पता भी है कि रेट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन पार्टिसिपेट करता है। आप लोगों ने पढ़ा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो हमारे पास कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। तो मैंने जो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं उनको लिख लिया। स्लो स्टेप में हमारे पास कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, बेंजीन कर रहा है पार्टिसिपेट, और कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। तो दोनों की पावर क्या है, 1 1 है। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो मैंने लिख दिया फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जो हमारे पास ये अरेनियम आयन मैकेनिज्म है, ये कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आप लोगों को पता भी है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वही रेट में लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो यहाँ हमारे पास कौन सा ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की है। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SE2 मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, SE2 मैकेनिज्म। SE2 मैकेनिज्म का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इसको ये भी बोल सकते हैं। अब ये मैकेनिज्म हुआ, इसके क्या क्या एविडेंसेस थी उसकी बात करेंगे। तो अब बात करेंगे एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, ये था हमारे पास अरेनियम आयन मैकेनिज्म। ध्यान रखना, पूछ सकता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अरेनियम आयन मैकेनिज्म होता है, उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो आप कौन सा इंटरमीडिएट बताओगे, वेलेंट इंटरमीडिएट या क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, पूरे का रेजोनेंस हाइब्रिड ही क्या है, वेलेंट इंटरमीडिएट है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, या क्या, अरेनियम आयन है। वो पूछ सकता है कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, तो आप बताओगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की होती है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं एविडेंसेस। देखो भाई, आप लोगों ने पढ़ रखा है, अब हेडिंग डाल रखी मैंने, एविडेंसेस फॉर स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ ARAC। ARAC का मतलब है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, देखो भाई सिंपल सा वही 2 स्टेप की रिएक्शन है। C6H6 बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, अरेनियम आयन, वेलेंट इंटरमीडिएट या क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अगले में क्या करेगा, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के क्या बना देगा, एरोमेटिसिटी गेन करा देगा और हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा। देखो भाई मैंने लिख रखा है इसमें, दिस मैकेनिज्म हैज बीन फुली सपोर्टेड बाय आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, कि इसके क्या क्या एविडेंसेस हैं, कैसे क्या ये रिएक्शन हुआ, कैसे क्या ये मैकेनिज्म हुआ, उसके बेसिस पे हमने इसको किससे किससे सेटिस्फाई किया, आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक से सेटिस्फाई किया। उसमें हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया किससे, उसके आइसोटोप से। आइसोटोप कौन सा, ड्यूटेरियम। देखो भाई मैंने लिया C6H6 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, C6H5E इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ऐसे मैंने क्या लिखा, C6D6 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, C6D5E। फिर मैंने लिख रखा है बोथ प्रोसीड एट द सेम रेट। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का क्लीवेज है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, सेकंड स्टेप में हुआ। सेकंड स्टेप का मतलब क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है जो हमने पहले किया है। पहले स्टेप में क्या था, स्लो स्टेप था, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन था। सेकंड स्टेप में क्या था, H का निकलना, एरोमेटिसिटी का गेन करना, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो ये कह रखा है बोथ प्रोसीड एट द सेम रेट। इसका मतलब क्या है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें जो हाइड्रोजन का आइसोटोप लिया उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट नहीं है उसका मतलब क्या है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा RDS में। RDS में पार्टिसिपेट कब करेगा, जब क्लीवेज हो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का क्लीवेज हो। तो मैंने लिख भी रखा है, देखो, इन अदर वर्ड्स नो आइसोटोप इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड। क्या लिख रखा है मैंने, इन अदर वर्ड्स नो आइसोटोप इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या है, सिंस ए कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज ब्रोकन, मैं लिख रखा है सिंस ए कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज ब्रोकन मोर स्लोली देन कार्बन प्रोटोनियम बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, देखो आप लोगों को पता है कि कार्बन, एक तो हाइड्रोजन है एक ड्यूटेरियम है, मास किसका ज्यादा, ड्यूटेरियम का। तो बॉन्ड टूटने में टाइम ज्यादा कौन लेगा, ड्यूटेरियम। तो जो ड्यूटेरियम बॉन्ड कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड टूटेगा वो स्लोली टूटेगा किससे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये लिख रखा है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज broken more slowly than carbon plutonium bond. The absence of isotope effect in aromatic substitution reaction can be justified only if RDS of the reaction does not involve any cleavage of carbon hydrogen bond. ये कह रहा है कि जो आइसोटोप इफेक्ट है वो जस्टिफाई करता है कि जो RDS स्टेप है उसमें हमारे पास
किसका क्लीवेज नहीं हुआ? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हुआ। वो एविडेंसेस हैं। एविडेंसेस क्या है? आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, उससे हमने इसको स्टेटिस्फाई किया है मैकेनिज्म। ठीक है भाई, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, और उसके बाद बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, तो इनकी बात करेंगे। ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हो। ठीक है भाई, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।